नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी पैकेज में। और आपको पता ही होगा ये यूपी ट्रिपल एससी का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसकी आपकी 24वीं वीडियो है। इसमें आपको जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। आपको पसंद है तो लाइक करना ना भूलिए, इसके लिंक को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नया भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, चैनल की अपडेट्स मिलती रहे। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डेली जो वीडियो मिलती है उसकी पीडीएफ मिल जाती है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, मतलब कि कौन सा जो सही सम्मिलित नहीं है। आपके विटामिन के नाम दे रखे हैं और इसका ये रासायनिक नाम दे रखे हैं। तो आपका विटामिन सी को एस्पर्गिक अम्ल बोलते हैं, विटामिन बी1 को थायमिन बोलते हैं और विटामिन डी को, ये आपका गलत है, ठीक है। विटामिन डी का आपका गलत है, इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। आपका विटामिन के का नेप्थेलोक्विन होता है आपका, ये भी आपका सही। तो इसका गलत कौन सा हो जाएगा, आपका सी वाला, मतलब विटामिन डी गलत है, ठीक है। अगला आपका मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। तो आपको तो मोटर गाड़ियों की साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है, वो होता है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। अगला स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है। तो आपका स्टेनलेस स्टील जो है वो आपकी लोहा, निकल और क्रोमियम का मिश्रण होता है, ठीक है। अगला आपका पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो आपको बता दूं पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो की थी आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपकी पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। और मतलब ये आपकी पेनिसिलिन की खोज की थी 1828 में, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला है आपका कि टाइलिन एंजाइम का संबंध है, जो आपका टाइलिन एग्जाम है इसका संबंध किससे है। तो आपका टाइलिन एग्जाम का जो संबंध है वो है आपका लार से, ठीक है। लार से आपका जो लार ग्रंथियां होती है इसमें आपका स्रावित होता है आपका टाइलिन एंजाइम, जिसमें क्या होता है आपका 98% तो आपका जल होता है, ठीक है। और अगर 2% क्या होता है अन्न पदार्थ होते हैं, तो ठीक है। अगला है आपका जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपातिक भार के अनुसार है। तो आपका तो जल में जो है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपातिक भार है वो है आपका 1:8, ठीक है। 1:8 है आपका हाइड्रोजन, 1 है आपका हाइड्रोजन और 8 है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। अगला है आपका कि औद्योगिक अविषालुता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है। तो आपका अविषालुता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है वो है आपका लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। यहाँ पर आपका औद्योगिक अविषालुता विज्ञान और शोध केंद्र स्थित है। अगला वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है। तो आपका वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है आपका नहीं है, मतलब वो है आपका बी एंड सी। जो बी एंड सी है आपके वसा में घुलनशील नहीं है, ए डी के आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला रक्त समूह ओ कहलाता है। तो आपको पता ही होगा रक्त समूह ओ क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका सर्वदाता, ठीक है। सर्वदाता होता है आपका रक्त समूह ए ओ। अगला सर्वप्रथम परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो आपका सर्वप्रथम परिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग किया था, मतलब इकोसिस्टम बोलते हैं। तो आपको बताऊँ सर्वप्रथम परिस्थितिकी तंत्र का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था एनसी टेंसले ने, जैसे आपका इकोसिस्टम बोलते हैं, इको सिस्टम, ठीक है। तो वो किया था आपका एजी टेंसले ने। अगला प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। तो आपको बताऊँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा जो होती है वो आपकी रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, मतलब कि जो लाइट एनर्जी होती है वो आपकी केमिकल एनर्जी में बदलती है। अगला कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है। तो आपको बताऊँ कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है, वो है आपका CCl4। CCl4 है, ये आपका ध्रुवीय यौगिक नहीं है, ठीक है। अगला है आपका प्राथमिक रंग है, आपके जो प्राथमिक रंग है वो कौन कौन से हैं। तो आपको पता ही होगा प्राथमिक रंग ये हैं आपके, ये सभी हैं, ठीक है। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये आपके तीनों प्राथमिक रंग हैं। अगला किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो आपको बता दूं आयोडीन की कमी से आपका घेंगा रोग होता है, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। तो आपको पता होगा मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है वो है आपकी स्टेपीज, ठीक है। स्टेपीज है आपके मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी और मतलब एक कान के बीच में पाई जाती है, ठीक है, कान के बीच में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी आपको पता होगा फीमर होती है, जो आपकी जांघ की हड्डी होती है, ठीक है। अगला मैग्नेटाइट है। तो आपका मैग्नेटाइट होता है वो आपका Fe3O4 होता है, ठीक है। Fe3O4 होता है आपका मैग्नेटाइट। अगला शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड होता है। तो आपका शुष्क सेल में प्रयुक्त
कैथोड होता है वो होता है आपका जस्ता, ठीक है, जस्ता होता है शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड। अगला, किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज का प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण की सुविधा आरंभ की गई है? तो आपको बता दूं, किस राज्य सरकार द्वारा आपका सर्वप्रथम किसानों के लिए प्रमाणित बीज के प्रत्यक्ष के रूप से सुविधा प्रारंभ की गई, वो की गई है आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में आपकी 2015 में यह सुविधा प्रारंभ की गई थी। अगला, किस ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो आपको बता दूं, कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है किसी उप प्रधान को पद से हटाने के लिए, ठीक है। अगर किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो आपका नाम जो है अलीगढ़ ना, ये आपका अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। मन योग का संधि विच्छेद होगा, तो आपका नाम मन योग का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका मन प्लस योग, ठीक है, मन प्लस योग होगा, ठीक है। लिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो आपका तो निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा, वो है आपकी मित्रता, ठीक है, मित्रता है आपकी भाववाचक संज्ञा। अगला, गरीबों की सहायता करो, ठीक है, गरीबों की सहायता करो, इसमें शब्द क्या है? तो आपका तो गरीबों की सहायता करो, इसमें जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, गरीब जो है जातिवाचक संज्ञा है। अगला, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द बताइए, मतलब जो है इसको बताना है आपको, तो जो करेगा वो भरेगा, वो इसमें रेखांकित शब्द है, वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला, मरकट का पर्यायवाची शब्द होगा, यहाँ पर जो मरकट है इसका पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आपका मरकट का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका बंदर, ठीक है, बंदर होगा आपका मरकट का पर्यायवाची शब्द। अगला, तलवार की धार पर चलना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आपकी तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ है वो है आपका कठिन कार्य करना, ठीक है, कठिन कार्य करना आपका तलवार की धार पर चलना। अगला, गंगा जल शब्द में समास क्या होगा? तो आपका गंगा जल शब्द में जो समास है वो है आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। अगला, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, ये आपका जो अलंकार होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा वो है आपका आभूषण, ठीक है, आभूषण होगा शाब्दिक अर्थ। अगला, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, ठीक है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो आपका 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? वो है आपका यमक अलंकार, ठीक है, यमक मतलब कि 2 शब्द है, एक शब्द 2 बार आया और उसका अर्थ अलग अलग है, ठीक है, तो उसे आपका यमक अलंकार। शब्द में उपसर्ग है, तो आपका अभ्यागत शब्द में जो उपसर्ग है वो है आपका अभी, ठीक है, यहाँ पर आपका अभी है अभी, ठीक है, अभी है, यहाँ का अभी नहीं है, ठीक है, अभी है, तो आपका उपसर्ग होगा अभी। अगला, आपका निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा होगा? तो निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा होगा? तो वो होगा आपका कमल, ठीक है, कमल होगा आपका निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द। आपका, एक गाय 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, इसका शुद्ध वाक्य चुनिए। तो आपका तो एक गाय 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, इसका शुद्ध वाक्य होगा वो होगा आपका एक गाय 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, ठीक है। अगला, जो व्याकरण जानता है एक शब्द के क्रम से सही विकल्प चुनिए, मतलब जो व्याकरण जानता है उसके लिए आपका एक शब्द चुनना है। तो आपका जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द होगा वो होगा आपका व्याकरण, ठीक है, व्याकरण होगा जो व्याकरण जानता है। अगला, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो आपका जो मतलब कि संसार के प्रति मोह न रहा हो उसके लिए आपका एक शब्द होगा, तो वो होगा आपका वितरागी, ठीक है, वितरागी होगा उसके लिए एक शब्द। अगला, घोटक का सही तद्भव शब्द बताइए। तो आपका घोटक का जो शब्द सही तद्भव शब्द होगा वो होगा आपका घोड़ा, ठीक है, घोड़ा होगा। अगला, मिस इंडिया 2018 हाल ही में कौन बनी है? तो आपको पता होगा मिस इंडिया 2018 हाल ही में कौन बनी, वो बनी आपकी अनुकृति बास, ठीक है। अगला, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हाल ही में 18 जून को कौन बन गए थे? तो आपको बता दूं हाल ही में 18 जून को जो आपके एक दिन के लिए बन गए थे वो बन गए थे आपके जेफ बेजोस, जो कि आपके अमेजोन के संस्थापक हैं। जेफ बेजोस जो आपकी फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे और बिल गेट्स को इन्होंने दूसरे नंबर पर कर दिया था। अगला, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दूं विश्व मरुस्थलीय दिवस रोकथाम दिवस जो है वो आपका 17 जून को मनाया जाता है। अगर नवीनतम स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत के सबसे साफ शहर कौन सा है? तो आपको नवीनतम स्वच्छता सर्वेक्षण के भारत में सबसे साफ शहर है वो है आपका इंदौर, ठीक है, इंदौर है। अगला, हाल ही में रुपे कार्ड को भारत के अतिरिक्त मान्यता प्रदान की गई है। आपको बता दूं रुपे कार्ड है ये आपका इंडिया का कार्ड है, ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको इसको रुपे कार्ड को
और कहीं भी मान्यता प्राप्त की गई वो की गई आपकी सिंगापुर में। ठीक है। अगला, महिला T20 एशिया कप 2018 किसने जीता है? तो आपको बताऊँ, महिला T20 एशिया कप 2018 जो जीता वो कि बांग्लादेश ने जीता है। और बताऊँ इसने बांग्लादेश ने किसे हराया था? आपका भारत को। ठीक है, भारत को हराया था आपका। अगला, कैंसर केयर फाउंडेशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपको बताऊँ, कैंसर केयर फाउंडेशन शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बन गया है वो बन गया आपका असम। ठीक है, असम बन गया है। अगला, 100 स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया शहर कौन सा है? तो आपको बताऊँ, 100 स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया शहर वो कौन सा? हमने 100वां शहर कौन सा? तो वो है आपका शिलोंग। ठीक है। अगला, आपका सूर्य शक्ति किसान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आपका सूर्य शक्ति किसान योजना जो है वो आपकी गुजरात राज्य में शुरू की गई है। अगला, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विश्व का सबसे ऊंचा प्यूरीफायर किसके द्वारा बनाया गया है? तो आपको बताऊँ, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विश्व का सबसे ऊंचा प्यूरीफायर जो है आपका चाइना में लगाया गया। ठीक है। अगला, दुनिया का पहला तैरने वाला परमाणु संयंत्र खोला गया है। तो आपको बताऊँ, दुनिया का सबसे पहला जो है तैरने वाला परमाणु संयंत्र खोला गया वो खोला गया आपका रशिया रूस में खोला गया। ठीक है। अगला, दिल्ली मेट्रो में देश के प्रथम ड्राइवरलेस मेट्रो का परिचालन किया गया। ठीक है, वह किस तिथि को किया गया? तो आपको बता दूं, दिल्ली में मेट्रो देश कि मेट्रो में देश में प्रथम ड्राइवरलेस मेट्रो का परिचालन किया गया वो किया गया 25 दिसंबर 2017 को। ठीक है, जिसमें कोई ड्राइवर था ही नहीं। अगला, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच रिकॉर्ड द्वारा भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो आपको बता दूं, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच रिकॉर्ड के द्वारा भारत की दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, वो बन जाएगा 2028 तक। ठीक है। अगला, हाल ही में बायोटेक टाइफाइड वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो आपको बताऊं, बायोटेक टाइफाइड वैक्सीन को मंजूरी दी है वो आपके भारत ने ही दी है। ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, इसके लिंक को ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।